नमस्कार, मैं उदय और स्वागत है हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप खुद समझ सकते हैं, अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सामने, उससे आप खुद समझ सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो सचिवालय है उसकी एग्जाम कब होगी। क्योंकि लगातार ये कमेंट रहा है स्टूडेंट का, सर एग्जाम कब होगी कब होगी कब होगी। क्योंकि भाई देखिए, स्टूडेंट भी पढ़ पढ़ कर परेशान हैं, हजारों रुपए फी दे चुके हैं जहां तहां। हालांकि मेरे यहाँ तो इस चैनल पे फ्री पढ़ाया जाता है, लेकिन जहां तहां तो दिए होंगे ही। और मेहनत तो कर रहे हैं, उनका एज भी निकल रहा है और सामाजिक प्रेशर भी होता है, एक एज का अलग से प्रेशर होता है स्टूडेंट का। तो उनके मन में जो एक सवाल है कि जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम कब होगी, इसका एग्जैक्ट आपको इसमें हम जवाब बताएंगे। क्योंकि और मतलब इस पे टाल मटोल करने की कोई बात नहीं है, आप खुद समझ सकेंगे कि कैसे ये कब एग्जाम होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि 11th जेपीएससी अब होगी, कैसे होगी। क्योंकि देखिए, अब हेमंत सोरेन बच गई है, विश्वास प्रस्ताव जो उनका था वो उसमें उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है। तो इससे क्या होगा, जेपीएससी 11th जेपीएससी और जेएसएससी ये दो एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आज जो आपको बताने वाले हैं, हर आपके सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा कि सर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होगी कब होगी। भैया कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगा, और जो बार बार अगर बता रहा है तो उनका प्रॉब्लम है आपका, देखिए। लेकिन इस चैनल का कोई ये नहीं है, बस हम आपको आज बताने वाले हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होगी, ये आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में, चलिए पहला यही हम लोग पॉइंट रखते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, इसमें ना हम लोग लास्ट वाला टॉपिक पहले लेते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होने वाली है। आपको बता दें कि नियोजन नीति जो अभी सुनवाई होने वाली थी, अब वो टल गई है और फिर 8 तारीख को डेट दे दिया गया है, 8 सितंबर को। अब आपको पता है कि झारखंड में डेट पे डेट जिस तरह से सनी देओल का तारीख पे तारीख है, तो वो वहां भी फेल करके यहाँ ये लोग आगे निकल गए हैं। तो तारीख पे तारीख मिल रहा है और मिलता रहेगा, इस पे आप मतलब निश्चिंत रहिए कि मिलता रहेगा। और अगर इस पे एक नियोजन नीति बन जाती है, उसी के बाद कुछ होगा। आप देखिए, जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम कब होगी, एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जेएसएससी सीजीएल जो सचिवालय की एग्जाम होगी या फिर जेएसएससी का अन्य कोई एग्जाम होगी, वो एक नियोजन नीति बनने के बाद ही होगी। ठीक है, हो सकता है कि बीच में इस तरह का एक माहौल बना दिया जाए जेएसएससी के द्वारा, क्योंकि बहुत दिन से एक माहौल नहीं बना है, वो लगातार फॉर्म निकालने का माहौल बना रही थी। और फिर उसके बाद उसको एग्जाम लेने के बाद फिर उसको कैंसिल करने के बाद ये लगातार जो माहौल बना रही थी वो अपना, वो अभी तक तो बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब क्या है, अब जो है जेएसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो वो होने जो भी होगी वो नियोजन नीति बनने के बाद ही होगी। ठीक है, तो जब भी आपका, मान लीजिए कि आपका नियोजन नीति अगला तारीख को 8 तारीख को बन जाता है, अगर बन जाता है तो अच्छा है, लेकिन बनेगा नहीं लग रहा है। तो अगर मान लीजिए 8 तारीख को आपका नियोजन नीति बन जाता है, तो आपका 8 तारीख से लेकर एक मंथ के अंदर, ठीक है, 1 महीना के अंदर आपका जो है एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, यही इस सबसे बड़ा अड़चन जो है जेएसएससी सीजीएल सचिवालय का यही है। ठीक है, तो बार बार जो आप लोग कमेंट करते हैं, हमें भी खराब लगता है कि कितने परेशान है छात्र। क्योंकि देखिए, परेशान होना लाजमी है, क्योंकि आप समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और राज्य में बहाली आ रही है, वैकेंसी आ रही है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हो रही है, यहाँ का हालत कुछ अच्छा नहीं है। तो इसमें परेशानी होना लाजमी है। और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर एकदम आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि जब भी नियोजन नीति बनेगी, ठीक है, जब भी आपको नियोजन, एकदम ये चीज को आप भी लिख लीजिएगा, एकदम नियोजन नीति जब भी बनेगी उसके बाद ही जो एग्जाम है सीजीएल का होगी। ये सरकार की मंशा है। ठीक है, ये सरकार की यही मंशा है। अभी तक तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए खुद, और ये बात बहुत स्पष्ट बात है, आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। अब देखिए, आज जो अब बात करते हैं जेपीएससी 11th जेपीएससी पे, क्योंकि पता है आपको 11th जेपीएससी भी है, तो भाई सभी लोग फॉर्म डालेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जेपीएससी हो जाना। इस गवर्नमेंट की एक खास बात है, और सब बातें तो खास है ही नहीं, लेकिन एक खास बात है। क्या खास बात है कि इसमें जो है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन थोड़ा सा जेपीएससी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पहले भी जब इनकी सरकार रही थी तो थोड़ा जेपीएससी पे इनकी ध्यान रही थी। क्योंकि अब चाहे जैसे वो एग्जाम हो, चाहे आप पैसा देके बोले या फिर पेपर लीक करा के बोले या सेटिंग बोले, वो इस चैनल की कोई अथॉरिटी है बोलने का या फिर ये नहीं है। लेकिन देखिए, जब भी ये सरकार रही है तो जेपीएससी पे थोड़ा सा ध्यान दी है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी ये सरकार जो आई है उसकी आपको 6 जेपीएससी का नियुक्ति दी है,
भले मामला कोर्ट तक जाता रहा है। 7th जेपीएससी की नियुक्ति दे दी है, करा के नियुक्ति हो गई है, ये भी बहुत सारा केस अभी पड़ा हुआ है, वो अलग चीज है। लेकिन देखिए केस होना, लड़ना, निकले केस में क्या होगा वो अलग मैटर होता है, लेकिन आप पहले उसमें सिलेक्शन आपका तो हो जाए, ये चीज तो बड़ी चीज है। तो हेमंत सोरेन की सरकार जो आज विश्वास मत अपना पारित कर ली है, अपना विश्वास वाला मतलब अपना सरकार को जो बचा ली है, उसमें सबसे पहले आप देखिए 11th जेपीएससी पे एक फोकस हम लोग डाल सकते हैं कि 11th जेपीएससी बहुत दूर नहीं है, 11th जेपीएससी बहुत ही जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इनके सरकार में बहुत समय बचा भी नहीं है। ठीक है, इनके सरकार में मतलब कार्यकाल बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है, तो इसी के बीच में जेएसएससी का तो अन्य एग्जाम ले ही लिया जाएगा, लेकिन नियोजन नीति बन जाने के बाद। लेकिन 11th जेपीएससी का जो है 11th जेपीएससी हो जाएगी। 11th जेपीएससी पे सरकार की नजर हमेशा रहती है। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए ये दो बात थी, कब होगी कब नहीं होगी ये चीज आप स्पष्ट तौर पर समझ जाइए, क्योंकि फिर एक बार आपको दोहरा देते हैं बात को कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम जो नहीं सुन पाए हैं बढ़िया से सुन लीजिए, क्योंकि लगातार कमेंट रहा है, मेरा कमेंट एक्चुअली अप्रूव होता है उसके बाद ही आपको शो करेगा, लेकिन आपका सारा कमेंट पढ़ा जाता है। आप जो भी कमेंट करते हैं, जैसा भी कमेंट होता है सारे कमेंट को पढ़ा जाता है, और वहां पे जेएसएससी सीजीएल को लेकर इतना ज्यादा कमेंट होता है कि पर्सनली जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि सर कब होगी। और आपका एक विश्लेषण कर करके हर बार आपका नया एक विश्लेषण नहीं समझाया जा सकता है। जिस दिन नियोजन नीति बन जाएगी, ठीक है, ये डिंडोरा पिटा जाएगा पूरा झारखंड में कि नियोजन नीति बन गई है। अभी तो फिलहाल 1932 खतियान के आधार पे एक बात छिड़ गई है, जिस तरह से आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से सरकार की मंशा बन रही है। हाल ही में जगन्नाथ महतो भी ने इस बात को कहा है, एक न्यूज चैनल जो द फॉलो अप है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, उनके माध्यम से पूछा गया था कि कैसे होगी, तो 1932 खतियान पे उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा फोकस किया था और बोला था कि नहीं ये चीज आएगी। और आजकल 1932 खतियान को लेकर कुछ ज्यादा ही रुझान है सरकार में। तो जो भी है खतियान को लेकर जो भी है इस पे नियोजन नीति, फिर क्या है कि 1965 पे बात आ गई कि 1965 पे बनेगी। ठीक है, 1985 जो रखा गया था 1965 पे लेकर बात आ गई है कि 1965 पे इसको बनाया जाए। ठीक है, लेकिन मांग यहाँ पर हो रही है 32 का। खैर जो भी होगा, ये न्यूज चैनल नहीं है कि एक ही चीज को इस चीज को बताया जाए, लेकिन आप स्टूडेंट हैं और ये सब आपसे संबंधित है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए और होगी भी। तो इसमें क्या है कि इस सब का प्रभाव पड़ता है। जो अभी आपको बताया गया कि 85 का था, 65 का हो रही है बात, 32 का होना चाहिए, लोग ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो प्रभाव पड़ता है एग्जाम पे, ठीक है, एक नियोजन नीति इसकी वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि नियोजन नीति क्या होगी। अगर नियोजन नीति जिस दिन बन जाएगी उस दिन सीजीएल सचिवालय हो जाएगी, एंड एग्जाम भी हो जाएगी, एंड एग्जाम जो आप भरे हुए हैं हो जाएगी। दोस्तों एक बात है, अगर सीजीएल सचिवालय इस चैनल पे अगर आप होंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो खोटा के होंगे और अन्य भी होंगे, तो ये आपका सबके लिए सभी के लिए वीडियो है। लेकिन खोटा स्टूडेंट के लिए एक बात कह दूं कि सीजीएल सचिवालय में जितने भी क्लासेस दिए गए, फ्री क्लासेस दिए गए हैं, और सभी जैसे सीजीएल में सभी आपका वैकेंसी में एक कॉमन जो खोटा कर दिया गया है, जिसको मेरिट पेपर से जोड़ दिया। क्योंकि कुछ मैसेज अभी भी मेरे पास आ रहा है जिनको खोटा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनका, वो आते हैं क्योंकि पता है आपको 13 डिस्ट्रिक्ट में ये लैंग्वेज है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट में ये लैंग्वेज है, इसका कंपटीशन भी टफ होगा। और ये बार बार आ रही है कि सर खोटा लैंग्वेज का क्या इसमें है। भैया खोटा लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि खोटा लैंग्वेज से देखिए पिछली बार 7 जेपीएससी की जो निकली है उनका आप इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत बड़ा महत्व है। और आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज को चूज करके अच्छा कर सकते हैं, अच्छा होता भी है। भले सीजीएल में बहुत लंबा चौड़ा दे दिया गया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी खत्म करने का। और 11 जेपीएससी का जो सिलेबस है आपको बता दिया गया है, उस पे हम लोग जो बहुत जल्दी काम करेंगे खोटा पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न लिख कर बताया जाएगा खोटा के कि कैसे जेपीएससी मेंस में हम लोग को लिखना है। ठीक है, सीजीएल वाले छात्र भी हैं, सचिवालय वाले छात्र एकदम पैनिक नहीं होंगे। नियोजन नीति जैसे ही बनती है वैसे एग्जाम होगी। दोस्तों लगातार स्टूडेंट का तैयारी हो रहा है, जारी है, स्टूडेंट तैयारी अपना कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं इस चीज में चूकते हैं और आप अगर सुस्त होकर बैठ जाते हैं, तो जितना सीट है उसके हिसाब से तो स्टूडेंट लोग उसके हिसाब से मतलब एक 900 कुछ सीट है, 950 प्लस सीट है, उससे तो 20 गुना स्टूडेंट एकदम कैंडिडेट एकदम समझ लीजिए कि
दिन रात तैयार है कि जब भी एग्जाम हो जाए एकदम वो ले लेंगे सीट। तो आपको अभी बचे हुए समय में बेहतरीन तैयारी करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, कमजोर पोर्शन है, उसको कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अच्छा कर लीजिए उसको, ठीक है। तो ये दो बातें थी, क्योंकि हेमंत सरकार जो है, सोरेन की सरकार बच गई है, तो 11 जेपीएससी का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इनका मनसा बहुत होता है जेपीएससी को कराने को लेकर। और सीजीएल के बारे में बात हो चुकी, दो बात हो चुकी है, अब ज्यादा इस पे विश्लेषण करने का कोई महत्व नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। तो दो बात आप ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन करेंगे, ठीक है। सभी को गुड लक। और जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी बात होगी एकदम स्पष्ट तौर पे होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।